हेलो बच्चों, देखो मैंने कल तुमको यहाँ तक कराया था ना। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 13 है ना। हाँ, अब क्वेश्चन नंबर 14 का था मैंने जे थॉमसन वाला तुमको करना है, ठीक है ना। तो देखो ये क्वेश्चन है तुम्हारे क्वेश्चन नंबर 14। इन सब के लिए ट्रू फॉल्स बताने हैं, किस तरह से है। रीज़न भी सोच रहा हूँ मैं लिखवा दूँगा, अगर इसमें दे रखा होगा तो लिखना ही होगा, ठीक है ना। अच्छा, तो ये देखो इसमें ए बी सी डी 4 हैं। इसमें से एक जे थॉमसन वाला ए वो नहीं करना है। एक ये मास ऑफ प्रोटॉन देखो ये बता रहा है, ये तुमने पहले भी पढ़ा है ना, शायद ऊपर भी आया है। द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अबाउट 1/2 था। मैंने कहा था अप्रोक्सीमेटली नहीं लगाया मैंने, पहले बताया था अप्रोक्सीमेटली लिखा हुआ था। दैट टाइम्स दैट ऑफ प्रोटॉन, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है? शेल के अंदर। प्रोटॉन कहाँ होता है? न्यूक्लियस में। न्यूट्रॉन कहाँ होता है? न्यूक्लियस में, ठीक है ना। अच्छा, तो देखो अब तो ये क्या है? ये सही है बात, ठीक है ना। और उसका 3 कंपैरिजन पढ़े थे ना तुमने, दिखाऊं मैं कहाँ है? अभी दिखाता हूँ, देखो। अरे ऊपर वाले में है ना, मुझे ऊपर खोलना पड़ेगा पूरा, कोई नहीं, चलो। तो ऊपर वाले में है ये कि 1/2000 टाइम्स इसका किसका होता है? इलेक्ट्रॉन का। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कितने का होता है? लगभग इसके बराबर का लिखा हुआ था जहाँ तक मेरे याद है। अच्छा चलो, ये क्या है फिर? ट्रू। कहाँ गया ट्रू? ये रहा ट्रू। दिस इज एक्सपेरिमेंटली प्रूवन। अब देखो, अरे एक सौ ऊपर वाला भी तो है ना, टू। ए न्यूट्रॉन इज फॉर्म्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन कंबाइनिंग टुगेदर, देयरफॉर इट इज न्यूट्रल। देखो ये फॉल्स है। क्यों? न्यूट्रॉन पे चार्ज भले ही 0 हो, इसका मतलब ये नहीं है कि वो प्रोटॉन से और इलेक्ट्रॉन से बन के बना है, प्लस और माइनस से। तुम्हारे मन में आया होगा ना, ये थोड़ा इसीलिए ऐसे ही पूछा है। न्यूट्रॉन अपने आप में एक इंडिपेंडेंट जो है सब एटॉमिक पार्टिकल है। सब एटॉमिक कैसे? इंडिपेंडेंट मतलब देखो, न्यूट्रॉन इज एन इंडिपेंडेंट का मतलब स्वतंत्र है ना। इंडिपेंडेंस डे तो स्वतंत्रता दिवस। सब एटॉमिक मतलब सब किसके आगे लगता है? जो एटम के अंदर हो, सब एटॉमिक, ठीक है ना। एटम से दूसरी इकाई जिसे कहते हैं, और पार्टिकल तुम्हारा है लाइक प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अच्छा, कण बोलते हैं ना पार्टिकल को। पार्टिकल तो समझते होंगे ना। अब ये इस तरह से, जैसे तुम बैग सुना है तुमने, बैग को तुम बैग ही बोलते हो रोज आने की ज़िंदगी में। तो कुछ वर्ड ऐसे हैं जो तुम सोचते हो हिंदी के नहीं है, समझ रहे हो ना। बॉस, बैग को बस्ता कितनी बार बोलते हो? कोई भी नहीं बोलता। भूल भी, कितने लोग तो भूल भी गए होंगे बस्ता, बस याद होगा हाँ इसका हिंदी वर्ड है वो बस्ता। तो उसका समझने का मेन है। अब देखो चौथा क्या है? एन आइसोटोप ऑफ आयोडीन इज यूज्ड फॉर मेकिंग टिंचर आयोडीन। एक आइसोटोप है आयोडीन का, वो यूज होता है क्या बनाने में? टिंचर आयोडीन, विच इज यूज्ड एज मेडिसिन। देखो इसने कहा है, सबसे पहले जानना होगा तुमको टिंचर आयोडीन क्या है, उसके बाद ये पता लगाओगे कि टिंचर आयोडीन होता क्या है, इसको किस लिए यूज़ करते हैं, और क्या इसको मेडिसिन के लिए यूज़ करते हैं। टिंचर आयोडीन इज ए सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी आयोडीन इन अल्कोहल। टिंचर आयोडीन क्या है? एक सॉल्यूशन है किसका? ऑर्डिनरी आयोडीन का अल्कोहल के अंदर। टिंचर आयोडीन इज ए सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी आयोडीन इन अल्कोहल। समझ रहे हो ना? यानी कि ये सॉल्यूशन है ऑर्डिनरी आयोडीन के अंदर अल्कोहल। जानते हो क्या होता है? अभी तुम्हारा बेसिक है ना। चलो कोई नहीं, मैं अच्छे से जो भी तुमको अभी बेसिक चीज़ है तो वो अभी याद कर लो। उसके बाद जितना भी होगा मैं तुमको और ज़्यादा वाइड करके बता दूँगा। ये नीचे क्यों नहीं हो रहा है? हो गया। ये रदरफोर्ड वाला तो तुम्हारा ये क्या कहते हैं उसको, हुआ नहीं था, है ना। अच्छा, अब देखो ये रहा। आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट हैव। आइसोटोप्स किसी भी एलिमेंट के पास जो होता है उनमें उसकी इसमें से कौन सी प्रॉपर्टी होती है?
डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बिकॉज आइसोटॉप्स हैव, देखो बताया था ना मैंने तुम्हें, इन चारों में से एक चीज़ है, ये बताया भी था क्यों है। डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्यों होते हैं? क्योंकि आइसोटॉप्स हैव सब एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। तुम जो मेरी पहले वाली वीडियो है ना, जिसमें मैंने क्वेश्चन समझा रखे हैं, तुम इसको पढ़ना और उसको देखना साथ साथ। जैसे क्वेश्चन नंबर 16 समझा रखा है तो इसको हाथ करना इस तरह से, तो तुम, इसीलिए मैंने समझाया था। क्वेश्चन आंसर में मैंने टाइम इसलिए लगाया है ताकि तुमको अच्छे से आ जाए। एक एक दो क्वेश्चन कर लो, जो दो तीन क्वेश्चन अभी के लिए जितना समझ में आएगा। तो तुम्हारे सच बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा तुमको नहीं पता, तुम फिर किस तरह से होगा तुम्हारा। अच्छा ठीक है ना। तो इनकी क्या होती है, आइसोटॉप्स के पास सेम एटॉमिक नंबर होता है लेकिन डिफरेंट मास नंबर होता है। इस वजह से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अलग अलग है। करके दिखाया था ना मैंने, तुम उस वाली वीडियो में देखना, पूरा का पूरा मैंने वाइड करके दिखा रखा तुमको, इसीलिए दिखाया था। अब देखो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ Cl आयन, ये भी बताया था मैंने। क्लोरीन के अंदर कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन के ऊपर कितना चार्ज है, माइनस का। माइनस का मतलब ले रहा है, वो दे रहा है। माइनस का मतलब लेना होता है कितने, एक चार्ज है ना। अगर 2 माइनस होते, Cl के ऊपर 2 बार माइनस लगा होता ना, यहाँ पे 2 बार, एक बार ये यहाँ पे बराबर में, एक बार यहाँ पे, तो 2 माइनस के होते, यानी कि 2 लिए हैं उसने इलेक्ट्रॉन, लेकिन फिलहाल कितना लिया है, 1। तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसका मतलब जानते हो ना क्या है, ये इस तरह से लिखने को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। 287। अब इसने क्या किया, एक ले लिया। जब इसने एक ले लिया तो किस इस पर कैसा हो गया, इस पर चार्ज, ये इसमें बदल गया, समझ लो ना, ये इसमें बदल गया। हल्क बदलता है ना, इस तरह से बदल गया, समझ लो, ठीक है ना। तो ये इसका ग्रीन कलर मान लो, ठीक है। अच्छा, अब इसी को कितना हो गया टोटल, पहले इतना था ये, अब देखो पूरा हो गया इसका। तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कौन सी होती है, जो सबसे लास्ट वाली इसकी शेल होती है उसको ही वैलेंस कहते हैं, शेल कहते हैं। यानी क्या समझ लो, वैलेंस शेल उसकी कितनी होती है, आउटर मोस्ट शेल, ठीक है ना। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन से हैं इसमें, जो आउटर मोस्ट शेल में है, लेकिन उसमें लेने देने में अलग अलग होता है ना, कि उसमें माइनस करके लिख देते हैं, समझ लो ना, उसकी वैलेंसी अलग अलग हो जाती है। अच्छा अब देखो, तो वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, इज इक्वल टू कितना, 8। चलो आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 18। अच्छा रुको, अब देखो क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम। 18 है ना क्वेश्चन नंबर। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 11। तो उसको तोड़ो, पहली शेल में कितने आ सकते हैं, 2, दूसरी शेल में 8 मैक्सिमम, कितने बचे, 2 और 8 10, तीसरी शेल में कॉमन लगा के 1, तो इनमें से चौथा सही है। अच्छे से लगाया करना, तुम ये निकाल लेते हो, पता चले इसमें गड़बड़ करते हो, सब खत्म है, कुछ नहीं मिलेगा, समझ रहे ना। अच्छा अब देखो क्वेश्चन नंबर 19, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। इस टेबल को कंप्लीट करना है। देखो मैं तुमको यही बता रहा हूँ, ऐसे ले लूँ, चलो पूरी टेबल आ गई। एटॉमिक नंबर यानी कि Z जो होता है ना, नीचे लिखा जाता है। मास नंबर A होता है ना ऊपर। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो प्रोटॉन के साथ न्यूक्लियस के अंदर होते हैं ना, वो। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स P। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो बाहर होते हैं E। नंबर ऑफ एटॉमिक स्पीशीज नेम, सॉरी, अब उसका नाम। यही तो चीज़ तुमने सीखे हैं सारे इसमें, समझ रहे हो ना। ये Z, ये A, ये N, ये P, ये E और ये इसका नाम। देखो ये कह रहा है, देखो इस टेबल को थोड़ा समझो। एटॉमिक नंबर किसी का 9 है तो ये सारा फिल करना है उसके बारे में, सारी डिटेल्स। एटॉमिक नंबर 9 है तो मास नंबर क्या होगा, ये तुम्हें खुद से करना है थोड़ा, समझ रहे हो ना। मैंने इसलिए तुमको थोड़ा वो है, नीचे देख कर कर सकते हो तुम, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसको मैं करा करके देखूंगा इसलिए समझा रहा हूँ। एटॉमिक नंबर 9 है तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं, 10। तो तुमको सारी चीज़ें बतानी है। एटॉमिक नंबर 9 है तो कौन सा होगा, किसका एटॉमिक नंबर 9 होता है, फ्लोरीन का। किसका एटॉमिक नंबर 16 होता है, सल्फर का, ये तो दे ही रखा है। अच्छा अब देखो धीरे धीरे तुमको एक सारी चीज़ें भरनी है।
तुमको पता लग गया फ्लोरीन है। अब नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर 9 है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कितने होंगे 9। Z इज इक्वल टू Z है ना, Z इज इक्वल टू P होता है। वो जो 3-4 फॉर्मूला है ना उन सबसे लगा लेना, ये करना है। और ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, ये भी 9 हो जाएंगे, जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन्स। मास नंबर कितना हो जाएगा P प्लस N, P प्लस N 10 और 9 19, ये 10 है ना और ये 9 है यहाँ पे 19। तो ये मास नंबर दे रखा है, एटॉमिक Z और A दे रखा है। तो ये बताओ सबसे पहले जितना Z होता है उतना ही P होता है कि नहीं होता है, और जितना P होता है उतना ही Z होता है। तो ये तो सारे भरे गए एक तरफा, और ये भी क्यों, इसमें एटॉमिक नंबर दे रखा है तो प्रोटॉन की जगह जितना ये लाइन है पूरी उतनी यही लाइन तो है, तो सारी भरी हुई नहीं है। यहाँ भी 9, यहाँ भी 9, यहाँ भी 16, यहाँ भी 16, यहाँ भी 12, यहाँ भी 12, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, ठीक है ना। अच्छा, जितना Z इज इक्वल टू P होता है, Z इज इक्वल टू P से तो सारे ही भरे गए। अब देखो, अब जितने प्रोटॉन है उतने इलेक्ट्रॉन होंगे, होता है ना ये भी जितने ये है उतने ये हैं, तो ये और ये दोनों बराबर भरी गई, ये भी भरी गई, ये भी भरी गई, ये भी भरी गई हैं। और ये मास नंबर पहले वाले का तुमने निकाल लिया तो ये भी भरी गई पूरी। क्या बचा, ये बचा और ये बचा। अब देखो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकलेंगे, क्या फॉर्मूला था इसका, एक ही फॉर्मूला था, A इज इक्वल टू P प्लस N था ना। A मास नंबर इज इक्वल टू प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। तो क्या N का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, इससे P उधर जाएगा कैसा हो जाएगा माइनस, तो N इज इक्वल टू क्या आ गया नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स A माइनस P। कॉपी हो तो लिख लो, वो पीछे कितनी बार सिखाया मैंने। A इज इक्वल टू अरे P प्लस N होता है ना, N इज इक्वल टू A माइनस P। तो A का क्या है, सबका A है हमारे पास, है ना। अच्छा, और सबका क्या है हमारे पास, P भी है, ये A है, A और P, तो सारी ये आ जाएगी हमारे पास। अब ये रह गया बस, देखो ये इमेजिन करो ये सब नहीं है हमारे पास, बस ये सारी चीज़ें हैं। तो ये तो हो गया। अब हर एक का एटॉमिक नंबर देख लो पहले पहले, समझ रहे हो ना। अच्छा, तो ये सल्फर का, ये 12 किसका होता है मैग्नीशियम। अभी देखो ये दोनों हैं, 2 लोग हैं, इसका एटॉमिक नंबर तो 1 है, तो तुमको पता लग गया हाइड्रोजन होगा जी। हाइड्रोजन तो है लेकिन उसका आइसोटॉप है। मास नंबर तो इसका अलग है ना, हाइड्रोजन के 3 वो ऊपर बताया था मैंने, कौन कौन से, प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्राइटियम। ऊपर देखना, मतलब अपने ऊपर नहीं, स्क्रीन में ऊपर, मेरे कहने का मतलब यानी कि पिछली वीडियो में, तो क्वेश्चन में दिख जाएगा तुमको एग्जाम्पल में। प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रीटियम। प्रोटियम क्या होता है 1H2, 1H2 का मतलब 1 एटॉमिक नंबर और 2 उसका एटॉमिक मास, 1H1 सॉरी, और ड्यूट्रियम 1H2, ठीक है। और ट्राइटियम 1H3, 1 उसका एटॉमिक नंबर, H का मतलब हाइड्रोजन, 3 का मतलब उसका मास नंबर। आइसोटॉप होता है ना, सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट एटॉमिक मास। तो इसका ये कौन सा आइसोटॉप है, प्रोटियम तो पहले वाला है 1H1, 1H1 का मतलब 1 एटॉमिक नंबर ये रहा H, ठीक है। और उसके बाद 1 क्या आता है, मास नंबर 1। ड्यूट्रियम देखो एटॉमिक नंबर देखते हैं ना, एटॉमिक नंबर और मास नंबर, ये दोनों चीज़ तो देखते हैं, 1H2, 1H1, 1H2, फिर 1H3 अगर ट्रीटियम भी आता तो, ठीक है ना। अब ये तुम्हारे कंप्लीट हो गए, अब और कुछ तो बचा नहीं है इसमें। अब आगे मैं तुमसे ये देखूंगा कि कितना तुम्हारा सारा काम कर लो। अब एक एक बच्चे को यहाँ बुलाऊंगा, उसकी कॉपी देखूंगा मैं, उसके बाद अगला चैप्टर में करने के लिए जाऊंगा, ठीक है जी। बंद कहाँ से हो गए।